और सीधे आपको रुद्रपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपातकाल वर्षगांठ और स्मृति दिवस के अवसर पर लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और मैं कहूँ तो उनको आज हम लोगों ने उनका स्मरण किया है। इस अवसर पर हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई विवेक सक्सेना, यहाँ रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री बरोड़ा जी, गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय अरविंद पांडे जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय पासी जी, मंचा सिंह, हमारे सभी नेतागण और मंच के सामने बैठे हुए, और नाम तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों काफी हो जाएगा, क्यों राजेंद्र? हमें सबको जानता हूँ, अब इसका नाम ले लूंगा तो फिर कहेंगे कि अब मेरे ख्याल से इसमें से 90% लोगों को मैं जानता हूँ। और आज इनको सम्मानित करके हम सभी स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी लोकतंत्र सेनानी आदरणीय गुलाटी जी, जायसवाल जी और पासी जी के बारे में तो अभी अर्जुन भाई ने बहुत विस्तार से बताया। हमारे सबके हैं, उनसे जब भी हम मिलते हैं तो लगता है वो एक अभिभावक की तरह हर किसी के साथ है। आदरणीय डीएन भाई मिश्र जी, और डीएन भाई मिश्र जी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जब आपातकाल देश के अंदर लगा था, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पटना विश्वविद्यालय से एक आंदोलन शुरू हुआ और उसमें नारा दिया गया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और वो सब नौजवानों का, युवाओं का, छात्रों का आंदोलन था। तो डीएन भाई सही में लोकतंत्र सेनानी, और उस समय कैसा जोश रहा होगा उनके अंदर, यहाँ हम सब लोगों ने यहाँ पर हाँ एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। आदरणीय नरेश रस्तोगी जी, कृष्णलाल अरोड़ा जी, दयाराम जी, सुभाष छाबड़ा जी, कस्तूरीलाल दागरा जी, श्याम आनंद जी, ओम प्रकाश टुकराल जी, सुरेश मुंशी जी, तिलक यशपाल घई जी, राजकुमार प्रिया जी, वेद टुकराल जी, हमारे राजेंद्र राणा जी, गोपाल कुछड़ जी और उनके साथ लोकतंत्र सेनानियों के सभी परिजन, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ कि आज वास्तव में देश के अंदर जो सही मायने में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, उसमें आप सब लोगों ने जो उस समय आपने संघर्ष किया, आपने त्याग किया, आप लोगों ने लगातार निरंतर रूप से, सतत रूप से उस समय लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आपातकाल के खिलाफ एक लंबा संघर्ष आप सबके द्वारा किया गया। इसलिए आपका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। और जो हमारी पार्टी कहती है देश प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, उस सिद्धांत पर काम करते हुए, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं था कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज हमारे पास हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में आज दुनिया का, आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। पिछले हम 8 सालों का कालखंड देखेंगे मोदी जी का, तो इस नए कालखंड में भारत के अंदर 2014 से पहले जिस प्रकार से निराशा का, घोर अंधकार का एक वातावरण निर्मित हो गया, लोगों के अंदर निराशा आ गई थी, उसको उत्साह और ऊर्जा देने का काम
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एक कार्य संस्कृति बदली है देश के अंदर, देश के अंदर कार्य व्यवहार बदला है। चाहे हम राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे हम समाज के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, किसी कारोबार के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप जो नई कार्य संस्कृति आई है उसमें शॉर्टकट कुछ नहीं है। उसमें अगर आप काम नहीं करोगे तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में उस प्रकार से पहचाने नहीं जाओगे। ये कार्य व्यवहार और ये कार्य संस्कृति देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पिछले 8 सालों में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। जिस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक अंत्योदय का सिद्धांत उसको पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है पहले के समय में 2014 से पहले जितनी योजनाएं बनती थी वो सारी की सारी योजनाएं कुछ लोगों को ध्यान में रखकर बनती थी, जिसके बारे में अभी अर्जुन भाई यहाँ से चर्चा कर रहे थे कि आज जिस पार्टी ने पूरा लोकतंत्र समाप्त करने का काम किया, देश को आपातकाल थोपने का काम किया, लोगों को यातनाएं देने का काम किया, जेलों में भरने का काम किया, तमाम प्रकार से क्रूर यातनाएं, लोगों को जो है खाने के अंदर शीशा तक क्या बोलते शीशा तक पिला दिया गया। कितने लोगों की आंतें खराब हो गई, कितने लोगों के नाखून निकाल लिए गए। आज वो सत्याग्रह की बात करते हैं और सत्याग्रह तब कर रहे हैं जब उनके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है। ये अंतर है मोदी जी की सरकार में और आप लोगों ने जिसके लिए संघर्ष किया उस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। 2014 से पहले वाली सरकार है उसमें रोज हमको सुनाई देता था कि आज 2G का घोटाला हो रहा है, आज 3G का घोटाला हो रहा है, आज 2 स्पेक्ट्रम का घोटाला हो रहा है, दूरसंचार का घोटाला हो रहा है, कोयला का घोटाला हो रहा है, जमीनों का घोटाला हो रहा है। इतने घोटाले की घोटाले अगर हम गिनने लगे तो कई घंटों लग जाएंगे यहाँ। और मोदी जी के बनने के बाद एक भी घोटाला नहीं हुआ। बेदाग सरकार, पारदर्शी सरकार देने का काम देश की जनता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। भाइयों बहनों, क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये बोलते रहे तो ये आपातकाल में कई घंटे लग जाएंगे। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने सुने हैं, हम तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन जिन लोगों ने आपातकाल देखा बड़ा भयावह था और आज सही मायने में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। देखिए आप, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एक सामान्य परिवार में पैदा हुई और कल प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि वो राज्यपाल रहने के बाद 5 साल राज्यपाल रहने के बाद उड़ीसा में 9 साल तक विधायक और मंत्री रहने के बाद वो वापस अपने गांव गई तो उनके गांव